डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th के प्रोज का फर्स्ट लेसन टॉम सायर पढ़ने जा रहे हैं। टॉम सायर, इसको लिखा मार्क ट्वेन ने। देखते हैं लेसन को। टॉम, नो आंसर। टॉम कहाँ हो? नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। दोबारा टॉम कहाँ हो? नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिला। Where can he be? Where मतलब कहाँ पे, can be मतलब हो सकता, ही मतलब वह। Where can he be? वह कहाँ हो सकता है? Aunt Polly asked herself. मौसी पाली ने अपने आप से कहा। He must be somewhere here. वो अवश्य ही यहीं कहीं पर होगा। वो अवश्य ही यहीं कहीं पर होगा। पूरा हिंदी देखते हैं। वो कहाँ हो सकता है? मौसी पाली ने अपने आप से पूछा। वो अवश्य ही यहीं कहीं पर हो सकता है। She went to the door. She went, वो गई, to the door मतलब दरवाजे तक। She went to the door, वो दरवाजे तक गई। Looked out, झांका, into the garden बगीचे में। She went to the door, वो दरवाजे तक गई। Looked out into the garden, बगीचे में झांका। And then, और उसके बाद shouted again, दोबारा जोर से आवाज लगाई। टॉम 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 कहाँ हो? टॉम कहाँ हो? No answer, इसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। The old lady, वो बूढ़ी औरत stood there, वहीं पर खड़ी हो गई। थाटफुली, चिंतनशील होकर के, सोचती हुए। वो बूढ़ी औरत वहां पर सोचते हुए विचारशील मुद्रा में खड़ी हो गई। सडनली, अचानक, शी हियर्ड ए साउंड, उस बूढ़ी महिला ने एक आवाज सुनी। बिहाइंड हर, बिहाइंड मतलब होता पीछे, हर मतलब अपने। बिहाइंड हर अपने पीछे। अचानक उस महिला ने अपने पीछे एक आवाज सुनी। सी टर्न राउंड क्विकली, आवाज सुनकर वो टर्न मतलब मुड़ गई, राउंड मतलब गोल, घूम करके, क्विकली मतलब तेजी से। वे तेजी से घूमकर मुड़ी। देयर वाज टॉम, जब मुड़ी तो क्या देखी? देयर वाज टॉम, टॉम था। नियर द कपबोर्ड डोर, कपबोर्ड मतलब होता अलमारी, डोर मतलब होता दरवाजा, नियर मतलब होता पास। देयर वाज टॉम, टॉम था नियर द कपबोर्ड डोर, अलमारी के दरवाजे के पास। अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था। देयर वाज जैम, मुरब्बा लगा हुआ था। ऑल अराउंड हिज माउथ, ऑल मतलब पूरे, अराउंड मतलब चारों तरफ, हिज मतलब उसके, माउथ मतलब मुंह के, उसके मुंह के चारों तरफ मुरब्बा लगा हुआ था। पूरा हिंदी देखते हैं। वह बूढ़ी औरत वहीं पर विचारशील मुद्रा में खड़ी हो गई। अचानक उन्होंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। आवाज सुनकर तुरंत पीछे मुड़ी। वहां पर अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था, उसके मुंह के चारों तरफ मुरब्बा लगा हुआ था। आगे देखते हैं। What have you been doing? तुम क्या कर रहे हो? What have you been doing? तुम क्या करते रहे हो? Aunt Polly asked angrily. Aunt Polly मतलब मौसी पाली ने, asked मतलब पूछा, angrily मतलब गुस्से से। Aunt Polly asked angrily, मौसी पाली ने गुस्से से पूछा। When Tom did not answer, जब, when मतलब जब, Tom मतलब Tom ने, did not answer मतलब जवाब नहीं दिया। When Tom did not answer, जब Tom ने उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। She went on, तो चल करके उसके पास गई। You have been stealing the jam again. You have been stealing, तुम शुरू कर दिए हो चुराना। The jam मतलब मुरब्बा, again मतलब पुनः, तो तुम मुरब्बा पुनः चुराना शुरू कर दिए हो। Don't tell me, मुझे से मत कहना, that कि you have not, तुम नहीं चुराते हो। Don't tell me that you have not, अब मत कहना
कि तुम नहीं चुराते हो। हैवंट, हैव नॉट, आई टोल्ड यू, क्या मैंने नहीं बताया है। 100 टाइम्स, सैकड़ों बार। टू कीप अवे, कि दूर रहा करो। फ्रॉम द कपबोर्ड, अलमारी से। क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार नहीं कहा है कि अलमारी के दरवाजे से दूर रहा करो। वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पाली टुक हर स्टिक, आंट पाली ने अपनी छड़ी उठाई। एंड रेज्ड हाई, आंट पाली टुक हर स्टिक, आंट पाली ने अपनी छड़ी पकड़ी। स्टिक एंड रेज्ड इट हाई, और उसको, रेज मतलब उठाना, हाई मतलब ऊंचाई पर। एंड रेज्ड इट हाई, और उस छड़ी को ऊपर उठा ली। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक द टाम, सी मतलब वो, वाज मतलब थी, अबाउट मतलब लगभग, स्ट्राइक मतलब प्रहार करने वाली, टाम मतलब टाम के ऊपर, हार्ड मतलब जोर से। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टाम हार्ड, वे टाम के ऊपर जोर से प्रहार करने वाली थी। पूरा देखते हैं। तुम क्या कर रहे थे, मौसी पाली ने गुस्से से पूछा। फैन टाम, जब टाम ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो उसके पास गई और उससे कही कि क्या तुमने मुरब्बा चुराना शुरू कर दिया है। अब मुझसे मत कहना कि नहीं करते हो। क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार नहीं कहा कि तुम अलमारी से दूर रहा करो। मेरी छड़ी कहाँ है। मौसी पाली ने अपनी छड़ी पकड़ी और उसको ऊपर उठाई। वे टाम के ऊपर जोर से प्रहार करने वाली थी। और जब टाम के ऊपर प्रहार करने वाली थी तभी क्या होता देखो। लुक बिहाइंड यू आंटी, मौसी अपने पीछे देखो। साउटेड टाम, टाम जोर से चिल्लाया। जैसे वो छड़ी उठाए उसको मारने ही वाली थी तभी टाम चिल्ला पड़ा, मौसी अपने पीछे देखो। आंट पाली लुक्ड बिहाइंड हर, मौसी पाली ने लुक्ड मतलब देखा, बिहाइंड मतलब पीछे, और मतलब अपने। मौसी पाली ने अपने पीछे देखा। दिस वाज टाम्स चांस, ये टाम का मौका था। जैसे वो डंडा लेके पीछे मुड़ी, आगे टाम था तो टाम मौका पा गया। ही रश्ड आउट, रश्ड मतलब होता जोर से भागना। ही रश्ड आउट द हाउस, वो जोर से तेजी से घर से बाहर भाग गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, ही क्लाइम्ड ओवर मतलब चढ़ करके पार कर दे, फेंस मतलब दीवार को। वह दीवार को चढ़कर पार कर दिया। सून ही वाज फार अवे, और जल्दी ही दूर भाग गया। वो दीवार को चढ़ करके पार कर दिया और जल्दी ही दूर भाग गया। आंट पाली वाज एंग्री, मौसी पाली गुस्से में थी। आंट पाली मतलब मौसी पाली, वाज मतलब थी, एंग्री मतलब गुस्सा होना। आंट पाली वाज एंग्री, मौसी पाली गुस्से में थी। बट सी हैड टू लाफ, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा था। मौसी पाली गुस्से में थी लेकिन उन्हें हंसना पड़ा था। ही हैज ए बैड बॉय, सॉरी ही इज ए बैड बॉय, ये बुरा लड़का है। सी सेड टू हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, उन्होंने अपने आप से कहा ये बहुत बुरा लड़का है। बट आई लव हिम, लेकिन मैं इसे प्रेम करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, ये मेरी बेचारी मरी हुई बहन का लड़का है। ये मेरी बेचारी मरी हुई बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे इसकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए। आई डू नॉट लाइक हर्ट हिम, मैं उसे हर्ट मतलब होता पीटना, लाइक मतलब चाहना, पसंद करना। आई डू नॉट लाइक टू हर्ट हिम, मैं उसे मारना पसंद नहीं करती हूँ। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। हैज टू जहाँ आता है इसका मतलब होता है जब कोई काम ना चाहते हुए भी करना पड़े। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे करना पड़ता है। इफ आई डू नॉट पनिश हिम, पनिश मतलब होता सजा देना, दंड देना। इफ आई डू नॉट पनिश हिम, अगर मैं इसे दंडित नहीं करूंगी, ही विल ग्रो अप लेजी, तो यह बड़ा ही सुस्त हो जाएगा। एंड विक्ड, और दुष्ट हो जाएगा। तो यह बड़ा ही सुस्त और दुष्ट हो जाएगा। यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे कड़ाई से पेश आना चाहिए, मुझे थोड़ा सा खड़ूस बनना चाहिए। आंट पाली साइड, मौसी पाली ने जम्हाई लिया। आई शैल हैव टू पनिश हिम, आई शैल हैव टू पनिश हिम, मुझे दंडित करना पड़ेगा। फॉर स्टीलिंग द जाम, जैम मुरब्बा चुराने के लिए, मुझे मुरब्बा चुराने के लिए उसको दंडित करना पड़ेगा। बट हाउ, लेकिन दंड दूं तो कैसे दंड दूं। आई नो, मैं जानती हूँ, टुमारो इज सैटरडे, कल शनिवार है, मैं जानती हूँ कल शनिवार है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और शनिवार के दिन विद्यालयों में छुट्टी रहती है। हमारे यहाँ तो रविवार को होती है, इनके यहाँ शनिवार को होती है। द बॉय हैव ए हॉलीडे
सारे लड़कों की छुट्टी रहेगी, बट आई शैल मेक टॉम वर्क। मेक मतलब होता है कि काम दूसरा कोई करे, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वो ठेकेदार होता है, वो काम नहीं करता, दूसरे से काम करवाता है। आई, तो यहाँ आई ठेकेदार है और टॉम काम करने वाला है। बट आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी। दैट विल पनिश हिम, दैट मतलब वही, विल पनिश हिम वही उसकी सजा होगी। दैट विल पनिश हिम यही उसके लिए सजा होगा। पूरा हिंदी देखते हैं। मौसी पाली गुस्से में थी, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा था। वह बहुत खराब लड़का है, उन्होंने अपने आप से कहा, लेकिन मैं उसे प्रेम करती हूँ। वो यह मेरे मरे हुई बेचारी बहन का लड़का है और मुझे इसकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए। मैं इसे मारना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ऐसा करना पड़ता है। अगर मैं इसे दंड नहीं दूंगी तो यह बड़ा ही सुस्त और नालायक हो जाएगा। हाँ, मुझे इसके प्रति थोड़ा सा खड़ूस बनना चाहिए, इसके साथ कड़ाई से पेश आनी चाहिए। मौसी पाली ने एक जम्हाई ली। मैं इसे जैम चुराने के लिए, मुरब्बा चुराने के लिए दंड दूंगी, लेकिन कैसे दूंगी? मैं जानती हूँ कि कल शनिवार है और शनिवार के दिन विद्यालयों में छुट्टी रहती है, सारे बच्चों की छुट्टी रहेगी, लेकिन मैं टॉम से काम कराऊंगी, यही उसकी सजा होगी। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगला दिन शनिवार का था। द स्कूल वाज शट, विद्यालय बंद थे। ऑल द बॉयज इन द विलेज वेयर फ्री, गांव के सारे बच्चे स्वतंत्र थे, आजाद थे। इट वाज ब्यूटीफुल दिन, ब्यूटीफुल डे, बड़ा ही सुंदर दिन था। द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड बर्ड वेयर सिंगिंग, और पक्षियां गाना गा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर लुक्ड सो फ्रेश, पेड़ पौधे और फूल पत्तियां तरोताजा और सुंदर दिखाई दे रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, अवश्य ही टॉम भी तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वेयर गोइंग, क्योंकि दूसरे सारे लड़के जा रहे थे। फ्रेंड देखते हैं। अगला दिन शनिवार का था, विद्यालयों में छुट्टी थी, सारे बच्चे, गांव के सारे बच्चे स्वतंत्र थे। बड़ा ही सुंदर दिन था, सूरज चमक रहा था, पक्षियां गाना गा रही थी, पेड़ पौधे और फूल बड़े ही ताजा और सुंदर दिखाई दे रहे थे। निश्चित ही टॉम भी तैरने जाना चाहता था, क्योंकि सारे बच्चे जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम मतलब टॉम केम मतलब बाहर आया, सैडली मतलब दुखी होकर के, आउट ऑफ द हाउस घर से। टॉम दुखी होकर के घर से बाहर आया। इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड, वो पकड़ा हुआ, हेल्ड मतलब होता पकड़ना, उठाए रहना। इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, वो एक बड़ा सा ब्रश पकड़े हुए था। इन द अदर, और दूसरे हाथ में, ही कैरीड ए बकेट, वो एक बाल्टी लेकर आ रहा था। विच वाज फुल, जो भरा हुआ था। व्हाइट वाज, सफेदी से, जो सफेदी से भरा हुआ था। टॉम दुखी होकर के घर से बाहर आया, उसके एक हाथ में एक बड़ा सा ब्रश था और दूसरे हाथ में एक सफेदी से भरी हुई बाल्टी थी। हिज आंट वाज मेकिंग हिम व्हाइट वाश, हिज आंट उसकी मौसी, वाज मेकिंग हिम उससे करवा रही थी, व्हाइट वाश सफेदी, डिफेंस मतलब दीवार की, उसकी मौसी उससे दीवार की पुताई करवा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली, टॉम दुखी होकर के देखा। एट द फेंस, दीवार पर, टॉम दुखी होकर के दीवार पर देखा। हाउ हाई इट इज, ये कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज, ये कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस, शायद दीवार की ऊंचाई वाज 9 फीट, 9 फीट थी। शायद, सॉरी, वास्तव में द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट, दीवार की ऊंचाई 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड, और इसकी लंबाई 30 यार्ड थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द व्हाइट वाश, पुट मतलब रख दिया। टॉम ने अपना ब्रश सफेदी में डुबोया। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, ही मतलब उसने, ड्रू मतलब चलाया, इट मतलब ब्रश को, स्लोली मतलब धीरे से, क्रॉस मतलब के ऊपर, डिफेंस मतलब दीवार के। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने दीवार पर ब्रश को धीरे से चलाया। इट मेड ए वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क,
इससे एक बहुत ही छोटा सा निशान बना। इससे एक बहुत ही छोटा सा निशान बना। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा प्रयास किया। एन अदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, दूसरा थोड़ा सा बड़ा निशान बना। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवली, टॉम नीचे बैठ गया और गहरी सांस लिया। पूरा पैराग्राफ देखते हैं। टॉम दुखी होकर के घर से बाहर निकला। उसके एक हाथ में एक लंबा सा ब्रश था, दूसरे हाथ में एक सफेदी से भरी हुई बाल्टी थी। उसकी मौसी उससे दीवार की सफेदी करवा रही थी। टॉम ने दुखी होकर के दीवार की तरफ देखा। ये कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, उसने सोचा। वास्तव में दीवार की लंबाई 9 फीट थी। दीवार की ऊंचाई 9 फीट थी और उसकी लंबाई 30 यार्ड थी। टॉम ने ब्रश को सफेदी में डुबोया और उसे दीवार पर हल्के से चलाया। इससे एक बहुत ही छोटा सफेद निशान बना। टॉम ने दोबारा प्रयास किया, दूसरा छोटा सा निशान बना। टॉम नीचे बैठ गया और गहरी सांस लिया। He looked out all things that he had in his pocket. He took out, उसने बाहर निकाला, all the things, सारी चीजों को, that मतलब जिन्हें, he मतलब वो, had मतलब रखे हुए था, in his pocket मतलब अपनी जेब में। उसने उन सारी चीजों को बाहर निकाला जो उसकी जेब में थी। He had, उसके पास थी, some marbles, कुछ गोलियां, some pieces of string, धागे की कुछ टुकड़े, and 2 or 3 broken toys, 2 या 3 टूटे हुए खिलौने। उसके पास शीशे की गोलियां, धागों के टुकड़े और 2-3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन बिल व्हाइट वॉश डिफेंस फॉर दिस, नो वन मतलब कोई व्यक्ति, बिल व्हाइट वॉश मतलब सफेदी करेगा, पुताई करेगा, डिफेंस मतलब दीवार की, फाड़ दिस मतलब इन चीजों को लेकर के, इन चीजों को लेकर के कोई दीवार की पुताई नहीं करेगा। ही थॉट, उसने सोचा। नो नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, मुझे इससे भी बढ़िया योजना के बारे में सोचना होगा। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता गया। सून ही हैड एन आइडिया, और जल्दी ही उसके मन में एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, ही पिक्ड अप उसने उठा लिया, पिक्ड मतलब उठाना, हिज मतलब अपने, ब्रश मतलब ब्रश को। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, वह अपने ब्रश को दोबारा उठाया। एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और कठिन परिश्रम करने लगा, कठिन काम करने लगा। बेन रोजर्स वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, बेन रोजर्स उसका एक दोस्त था। बेन रोजर वाज कमिंग डाउन, नीचे आ रहा था, स्ट्रीट मतलब गली में, मतलब विपरीत दिशा में आ रहा था। टॉम गली में नीचे की तरफ आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड, टॉम मानना होता है, कल्पना कर लेना। टॉम कल्पना कर लिया, नॉट टू सी हिम, कि वह उसको देख नहीं रहा है। टॉम ने बहाना बनाया, जानबूझ करके काम करना। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ने ऐसे दिखावा किया मानो कि वह उसे देख नहीं रहा है। बनावटीपन, टॉम प्रिटेंडेड, टॉम ने ऐसे बनावटीपन या दिखावा किया, नॉट टू सी हिम मानो कि वह उसको देख ही नहीं रहा हो। टॉम ने ऐसे बना लिया, ऐसा काम करने लगा मानो कि वह बेन को देखा ही नहीं। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वह पहले से भी ज्यादा कठिन कार्य करने लगा। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बड़ा ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। ही वाज प्रिटेंडिंग, वह अपने आप को मान रहा था, दैट की ही वाज ए बिग शिप, वह एक बड़ा सा जहाज है। जो बेन है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, बेन मान रहा था, मानो कि बनावटीपन दिखावा कर रहा था। टॉम दिखावा कर रहा था कि जैसे वो एक बड़ा सा जहाज है। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन, और वो जहाज की तरह ही चल रहा है। टॉम ने बनावटीपन किया, बेन ने बनावटीपन किया कि वह एक जहाज है और वो जहाज की तरह ही नीचे आ रहा था। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन ए लाउड वॉइस, वह तेज आवाज में आदेश दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और जहाज उसके आज्ञा का पालन कर रही थी। ही केम अप टू टॉम, वो आते आते टॉम के पास पहुंचा। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को मला, रब मतलब होता मलना, रब्ड मतलब मला।
ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को मला। व्हाई टॉम, क्यों टॉम? ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, उसे आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, अरे क्यों टॉम? यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो? पूरा हिंदी देखते हैं। उसने अपना ब्रश उठाया और काम करना शुरू कर दिया। बेन रोजर्स गली में नीचे की तरफ आ रहा था। टॉम ने जानबूझ करके ऐसा दिखावा किया मानो कि वह टॉम को बेन को देखा ही नहीं हो। वह पहले ज्यादा कठिन कार्य करने लगा। बेन एक सेब खा रहा था, वह बड़ा ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। बेन ऐसे दिखावा कर रहा था मानो कि वह एक बड़ा जहाज है और वह जहाज की तरह ही नीचे की तरफ आ रहा था। वह तेज आवाज में जहाज को आदेश दे रहा था और जहाज उसकी आज्ञा का पालन कर रही थी। वह आते आते टॉम के पास पहुंचा। उसने अपनी आंखों को मला और आश्चर्य के साथ चेयर से चिल्ला करके कहा, क्यों टॉम, तुम काम कर रहे हो? टॉम सेड नथिंग, टॉम कुछ नहीं बोला। ही बेंट ऑन विद हिज व्हाइट वॉशिंग, वह सफेदी करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत इंटरेस्टेड मतलब रुचि ले रहा हो इन हिज वर्क, अपने काम में। ऐसा लग रहा था मानो कि वह अपने काम में बड़ा ही रुचि ले रहा हो, उसको काम करने में बड़ा ही मजा आ रहा हो। टॉम यू आर वर्किंग, टॉम तुम काम कर रहे हो? बेन रिपीटेड, बेन ने दोबारा वही क्वेश्चन किया। बेन ने दोबारा वही प्रश्न पूछा, अरे टॉम तुम काम कर रहे हो? ओह इट्स यू बेन, अरे बेन तुम हो? आई डिडंट नोटिस यू, मैंने ध्यान नहीं दिया यार। ओह अरे बेन तुम हो, मैंने तो ध्यान नहीं दिया यार। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, तो बेन क्या कहता है, आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, मैं तैरने जा रहा हूं। यू डोंट वांट टू कम, क्या तुम्हें नहीं चलना है? डू यू, चलोगे? यू लाइक वर्किंग, क्या तुम्हें काम करना अच्छा लगता है? डोंट यू, नहीं लगता? पहले पार्ट में यही तक देखते हैं क्योंकि चैप्टर लंबा है और ज्यादा पढ़ाने पे थोड़ी सी समस्या आप लोगों को हो सकती है, इसलिए पहले पार्ट में यही तक देखेंगे और आगे देखते हैं। धन्यवाद।